इस गिनती के दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी। इस तरह वे भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जिसे संसद के एक भी सत्र में शामिल होने का मौका नहीं मिला। किदवई लिखते हैं कि उस समय एक बहुत ही अटपटा सा नारा लगता था, चरण सिंह लाया ऐसी आंधी, देश की नेता इंदिरा गांधी। अगर देश को उठाना है, अगर देश को उठाना है तो पुरुषार्थ करना होगा। हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करता हूँ, मेरे सहयोगी मिनिस्टरों को सबको शामिल करता हूँ, कहा था उन्होंने। क्योंकि किसान परिवार से थे चरण सिंह, तो उनके जन्मदिन को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1979 से 1980 तक बहुत कम समय के लिए सरकार का नेतृत्व किया था। ये एक ऐसा समय था जब भारत राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा था और आपातकाल से उभर रहा था। चरण सिंह ने गिराई थी पहली गैर कांग्रेसी सरकार। चौधरी चरण सिंह देश के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार से चरण सिंह के मतभेद हो गए थे। दरअसल चरण सिंह सरकार में शामिल जनसंघ व आरएसएस के सदस्यों की दोहरी सदस्यता के खिलाफ थे। उन्होंने ऐसे लोगों को सरकार से बाहर करने की मांग रखी। राशिद किदवई ने अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में बताया है कि जब चरण सिंह की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने जून 1979 में संजय गांधी से गुपचुप मुलाकात कर देसाई को प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना डाली। जल्द ही प्लान पर काम हुआ और चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उनकी सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। किदवई लिखते हैं कि उस समय एक बहुत ही अटपटा सा नारा लगता था, चरण सिंह लाया ऐसी आंधी, देश की नेता इंदिरा गांधी। किदवई बताते हैं कि देसाई की सरकार गिरा चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस की एक चाल थी। ऐसे में कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही रहा। इतने कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने की वजह से चरण सिंह ऐसे पीएम बन गए जिन्हें संसद के एक भी सत्र में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका। चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। तमाम घटनाओं के बाद भी चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता ही कहलाए गए। जब भी उनके राजनीतिक जीवन का जिक्र होता है तो आपातकाल के बाद के समय का भी जिक्र होता है, लेकिन बहुत पहले ही किसानों की आवाज बन चुके थे ये। देश की आजादी से पहले ही जमींदारों के प्रताड़नाओं के खिलाफ किसान मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहे। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। खैर, इस किस्से में इतना ही। आप देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। हम आप तक ऐसे सियासी किस्से और खबरें लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।